चूहे को हल्दी की एक गांठ क्या मिल गई कि अपने को पंसारी समझ बैठा। गलती से नगीना से सांसद क्या बन गए कि दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपने आप को कांशी राम समझने लगे और कल हरियाणा चुनाव में गए थे जिंद, जहां दलितों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया और मुंह बनाकर लौट आए। हरियाणा में भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर रावत को दलित समाज के लोगों ने काला झंडा दिखाकर जमकर विरोध किया। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन हुआ है, जिसके चलते पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावत सफीदों में गठबंधन प्रत्याशी के लिए संयुक्त रूप से प्रचार कर रहे थे। इस दौरान गांव सिंघाना में वाल्मीकि और धानक समाज के सैकड़ों लोगों ने चंद्रशेखर को काला झंडा दिखाकर विरोध किया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया था और इस फैसले का सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर रावत ने विरोध किया। भीम आर्मी चीफ ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि चंद्रशेखर रावत केवल एक समाज के लोगों तक सीमित रह गए हैं और उन्हें वंचित समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चंद्रशेखर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम के फैसला हमारे हक में है और चंद्रशेखर का विरोध हमारे खिलाफ, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी 22 सितंबर को जिंद की नई अनाज मंडी में डीएससी समाज का महासम्मेलन होगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्होंने इशारे के माध्यम से चंद्रशेखर रावत को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन वे प्रचार रथ से नीचे नहीं उतरे और न ही उनसे कोई बातचीत की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर एक उभरते हुए दलित नेता हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ और दलित के हक के लिए आवाज उठाने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर दलित युवाओं के बीच उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। बीएसपी और इनेलो गठबंधन कर चुनावी मैदान में है और इसी बीच राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद से आज तक ने खास बातचीत की। इस दौरान आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं। आकाश आनंद ने हरियाणा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और जेजेपी के गठबंधन पर भी बड़ा हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि उनका गठबंधन कुछ बड़ी पार्टियों के इशारे पर हुआ। चंद्रशेखर आजाद का और उनकी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं। वो एक बड़ी साजिश के तहत हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। आकाश ने कहा कि आजाद का उत्तर प्रदेश में एक सीट को छोड़कर कहीं वजूद नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद शनिवार रात को बांग्ला कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन को हटा दिया गया। उनकी जगह शुभंकर सरकार को बंगाल कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। शुभंकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बंगाल की राजनीति के समीकरण पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे शुभंकर सरकार ममता बनर्जी के साथ गठबंधन के समर्थन रहे हैं और जब अधीर चौधरी ने लोकसभा चुनाव में टीएमसी के साथ गठबंधन का विरोध किया था तो शुभंकर सरकार ने समर्थन किया था और ममता के प्रति नरमी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी नजदीकी उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक दिलाई। राजनीति विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार पार्थ मुखोपाध्याय कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद रहे हैं और एक बयान जारी कर जिस तरह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, यह उनका अपमान है। उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को दी गई है जिसने कभी एक चुनाव भी नहीं जीता है और अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव और बंगाल युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के सिवा और कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली है और न ही बंगाल कांग्रेस में उनकी बहुत पकड़ है। ऐसे में शुभंकर सरकार नेम प्लेट में तब्दील हो चुकी कांग्रेस में क्या बदलाव ला पाएंगे या कांग्रेस के विभिन्न गुट उन्हें कितना स्वीकार कर पाएंगे, इसमें संदेह है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से लेकर सांसद समिक भट्टाचार्य अधीर रंजन को लेकर सहानुभूति दिखा चुके हैं और कह चुके हैं कि वे गलत पार्टी में हैं। एक बार फिर उन्होंने अधीर रंजन को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और ऐसे में वर्तमान में अधीर चौधरी के सामने बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया और कांग्रेस में रहकर अधीर रंजन हाशिए पर रहे या फिर भाजपा का दामन थाम कर राजनीति की मुख्य धारा में लौटे। हालांकि ये अधीर क्या फैसला करते हैं ये भविष्य में ही तय हो पाएगा। पार्थ मुखोपाध्याय का कहना है कि अधीर चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे। अधीर रंजन का तर्क था कि कांग्रेस को खत्म करने का काम तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कर रही हैं।
तृणमूल कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस का बंगाल में उत्थान नहीं हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस न केवल कांग्रेस नेताओं पर अत्याचार करती है बल्कि उसके नेताओं को भी तोड़ रही है। वह लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रही है। अधीर चौधरी के विरोध के कारण ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्तियों को बैठाया है जो न केवल ममता बनर्जी से समझौते का पक्षधर है बल्कि राजनीतिक कद भी अधीर रंजन चौधरी जैसा नहीं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पद से हटाए जाने के बाद अधीर चौधरी रविवार को हावड़ा में आरजीकर रेप मामले में विरोध करते हुए दिखे और अपने पुराने रुख के मद्देनजर ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला भी बोला। और ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अधीर चौधरी चुनाव में पराजित हुए हैं। अधीर चौधरी कट्टर ममता विरोधी रहे हैं और वे लेफ्ट में नहीं लौट सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा अचानक कैंसिल हो गया। सोमवार को उन्हें अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था। खड़गे की हरियाणा चुनाव को लेकर यह पहला दौरा था। अब दोनों रैलियों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान संबोधित करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की ओर से कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसी तरह की यात्रा करने में असमर्थ हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। वहीं चुनाव प्रचार से दूर कुमारी शैलजा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर फिर मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक दिया है। उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री बनने की बात से भी इनकार कर दिया। इन्हीं सबको लेकर कहा जा रहा है कि खड़गे ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि इस रैली में कुमारी शैलजा को भी आना था। मल्लिकार्जुन खड़गे का आना रद्द होने पर बीजेपी नेता अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें पता चल गया कि यहाँ कांग्रेस हार रही है, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम में आना रद्द कर दिया। वहीं कुमारी शैलजा गुट को इसमें निमंत्रण न देने पर अनिल विज ने कहा कि यह एक गुट का कार्यक्रम था। पूरे हरियाणा में यही चल रहा है। कांग्रेसियों ने ही खड़गे को भगा दिया। अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अंबाला शहर में तो नाराज नेताओं को मनाने आए, लेकिन कैंट में नहीं आए। इससे सारा विश्लेषण किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर उनका मैनिफेस्टो चोरी करने का आरोप लगाया था, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी नहीं किया, उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया है। वहीं आपको बता दें कि हुड्डा अपनी ओर से शैलजा को लुभाने के लिए सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शैलजा हमारी बहन है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शैलजा को पार्टी का वरिष्ठ सहयोगी बताया था और कहा था कि वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। शैलजा से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वह नई दिल्ली में अपने आवास पर डेरा डाली हुई हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और AICC महासचिव दीपक बाबरिया भी संपर्क करने से विफल रहे। संपर्क के लिए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा से शैलजा से संबंधित किसी भी मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा वह चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा है। जहां तक प्रतिद्वंदी दलों का सवाल है, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में बने रहने के उनके सभी हथकंडे विफल हो रहे हैं और वे सत्ता से बाहर होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आतिशी मारलेना ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। जब आतिशी पदभार ग्रहण करने पहुंची तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने कहा, ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ही ये कुर्सी आतिशी से छीन ली है। लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल जैसा जैसा आतिशी को कहेंगे वैसा ही तो आतिशी करेंगी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के इस कदम को चमचागिरी करार दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ साथ दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि क्या वह इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। बता दें कि सोमवार को पदभार संभालते ही आतिशी ने कहा, आज मेरे मन में भरत की व्यथा है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब तक दिल्ली वाले उनकी ईमानदारी साबित नहीं करते वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद
बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है और कहा है कि दिल्ली की सरकार को केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री पद का अपमान है। दिल्ली देश की राजधानी है। भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए दिल्ली में होने वाली राजनीतिक या किसी और घटना की गूंज पूरे देश और कभी कभी दुनिया भर में होती है। जब आतिशी के बगल में खाली कुर्सी बार बार दिखाई देगी तो निश्चित रूप से इससे सवाल उठेगा कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार यहाँ की जनता ने बनाई है और जनता ने ही विधायकों को चुना है और विधायकों ने नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। ऐसे में संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स का ये बयान कि खड़ाऊ रखकर शासन होगा, इसे लेकर भी राजनीति विशेषज्ञ हैरान हैं। जिस दिन से आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ है, खुद आतिशी और गोपाल राय सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि आतिशी केवल चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। दिल्ली में 4 से 5 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि केजरीवाल और पूरी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव हो जाए। आतिशी चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। इस तरह के बयानों और खाली कुर्सी की तस्वीर सामने आने से यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की कितनी आजादी होगी, क्योंकि एक तरह से आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि भले ही केजरीवाल कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार में कोई भी काम अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी में आए थे तो उन्होंने पार्टी के लोकतांत्रिक होने की बात कही थी। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गए और तब अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगा था कि उनकी मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप लगता है कि पंजाब में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार भी उनके आदेश पर ही चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने खुद की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम और लक्ष्मण से की और इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ गई। मनीष सिसोदिया नौटंकी पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, मनीष सिसोदिया नौटंकी के बादशाह हैं। रामलीला नजदीक आने लगी तो अब केजरीवाल को अपना राम बताकर लक्ष्मण बनने का सम्मान लेने का खेल खेल रहे हैं। हो सकता है कभी केजरीवाल एवं सिसोदिया ने ईमानदारी के लिए काम किया हो, पर सत्ता मिलते ही दोनों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। राम लक्ष्मण संवाद सुनकर दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि अपनी राजनीतिक साथी शुनी आतिशी को सीएम तो बनवा ही लिया, अब और केजरीवाल से क्या छीनना चाहते हैं सिसोदिया। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने जनता अदालत नहीं लगाई, अपने कार्यकर्ताओं की महफिल सजाई थी, वो भी फ्लॉप रही। केजरीवाल ने अपने गुरु मित्रों, बच्चों, आदर्शों एवं ईमानदारी के सपने सबके साथ विश्वासघात किया। अपने 10 साल के भ्रष्टाचार एवं अक्रमण्यता के आरोपों में घिरे शासन के बाद केजरीवाल दूसरे राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछने एवं भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत हो, सार्वजनिक मंच पर हमसे बहस करें और भाजपा के 5 प्रश्नों के जवाब दें। दरअसल मनीष सिसोदिया का बयान तब आया जब वे दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक सभा में जनता को संबोधित कर रहे थे और इस सभा में उन्होंने बताया कि जेल में रहते समय उनसे सीबीआई ने क्या क्या बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में अधिकारियों द्वारा ये कहने का प्रयास किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम दे दिया है और यदि सिसोदिया भी केजरीवाल का नाम ले लें तो वे बच सकते हैं। इस पर सिसोदिया ने जवाब दिया, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। इस बयान में सिसोदिया ने खुद को लक्ष्मण और केजरीवाल को राम की तरह प्रस्तुत किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, बेशर्मी देखी इनकी। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का नाम दिया। मुझे जेल में कहा गया है कि देखो केजरीवाल ने आपका नाम ले लिया है और आप उनका नाम ले दो और आप बच जाओगे। मैं उनसे कहता था आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया में किसी के अंदर कोई ताकत नहीं जो राम को लक्ष्मण से दूर कर सके या अलग कर सके। वहीं अरविंद केजरीवाल से मेरी 26 साल पुरानी दोस्ती है, वे मेरे राजनीतिक गुरु हैं। राम और लक्ष्मण की तुलना न केवल एक व्यक्तिगत रिश्ते को आदर्श बनाने का प्रयास है, बल्कि इससे यह संदेश दिया जाता है कि राजनीति में कुछ नेता खुद को ईश्वर के समान समझते हैं। उन्होंने अपने बयान में यह संकेत दिया कि विपक्ष और जांच एजेंसियां उनकी दोस्ती और राजनीतिक साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस तुलना को धार्मिक नजरिए से देखना अलग मुद्दा है। वहीं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत गरमा रही है। हरियाणा में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा सुर्खियों में है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जहां कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया, तो वहीं वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बयान देकर कुमारी शैलजा का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी भी कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के लेकर कुमारी शैलजा के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा है। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार से दूर कुमारी शैलजा की नाराजगी को अब कांग्रेस हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। कांग्रेस के नेता रोते गिड़गिड़ाते कुमारी शैलजा को मनाने में जुट गए हैं। इस बारे में हाईकमान ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी संदेश भिजवाया कि चुनाव में वरिष्ठ नेता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस बारे में कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने हुड्डा से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल या प्रियंका गांधी के चुनावी कार्यक्रम के मंच पर शैलजा दिखेंगी और उसके बाद वे चुनावी प्रचार में उतर सकती हैं। भाजपा की ओर से कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल करने के बयान जारी होने के बाद कांग्रेस हाईकमान सतर्क हो गया है। कांग्रेस हाईकमान के पास सूचनाएं पहुंच रही हैं कि चुनाव प्रचार से शैलजा की दूरी से गलत संदेश जा रहा है। सत्ता पक्ष इसे मजबूत से उठाने की कोशिश में जुटा है। यदि जल्द ही शैलजा को नहीं मनाया गया तो पार्टी पर इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान हरकत में आ गया और बहुत जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल शैलजा से संपर्क कर उनकी नाराजगी दूर करेंगे। दूसरी तरफ हुड्डा से भी इस बारे में बातचीत की गई। संभव है कि हुड्डा बहुत जल्द शैलजा से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को हरियाणा में 2 जनसभा करेंगे। पहली जनसभा वे अंबाला और दूसरी करनाल के घरौंदा में करेंगे। दोनों ही जनसभाओं में कुमारी शैलजा के शामिल होने को लेकर संशय है। सभी की नजरें अब खड़गे की रैली पर टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि वे राहुल या प्रियंका गांधी के साथ ही चुनावी प्रचार में नजर आ सकती हैं। खड़गे की जनसभा में आने की उनकी संभावनाएं काफी कम है। कुमारी शैलजा से जुड़े नजदीकी लोगों ने बताया कि वे इस समय दिल्ली में हैं और वहीं रुककर अपने हलके के लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। पहले वह हरियाणा चुनाव से जुड़े मुद्दों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती थी, मगर अब उन्होंने उससे भी दूरी बना ली है। हालांकि वे सोशल मीडिया पर हरियाणा के बाहर के मुद्दों को शेयर कर रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।